गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हार की जीत पाठ का अभ्यास प्रश्न देखेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। अभ्यास प्रश्न विभिन्न भागों में विभक्त हैं। अभ्यास खंड क में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको श्रुति लेख के रूप में अभ्यास करना है। बच्चे उन शब्दों को याद करके आएंगे और शिक्षक से अनुरोध करेंगे कि वे श्रुति लेख करवाएं। अभ्यास खंड क का दूसरा जो प्रश्न है जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वो है, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। ख प्रश्न दिया गया है, खड़क सिंह कौन था? खड़क सिंह एक डाकू था। अगला प्रश्न है, बाबा भारती ने अपाहिज को कहाँ देखा? बाबा भारती ने अपाहिज को सड़क के किनारे वृक्ष की छाया में पड़े देखा। अगला प्रश्न है, रात में खड़क सिंह घोड़े को कहाँ बांध आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ, रात में खड़क सिंह घोड़े को बाबा की कुटिया के अस्तबल में बांध आया था। अब हम देखेंगे अभ्यास खंड ख, जिसमें कुछ घटनाओं का जिक्र किया गया है और इसको सही क्रम में सजाने के लिए बोला गया है। तो मैं इस के घटना को क्रमबद्ध रूप से बता रहा हूं। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उसके सही नंबर को लिखें। जो इस प्रश्न में पहला वाक्य आएगा, खड़क सिंह बाबा भारती से मिलने पहुंचा। इसके बाद का जो वाक्य है वो है, खड़क सिंह को बाबा भारती ने घोड़े की चाल दिखाई। इसके आगे का तीसरा वाक्य है, अपाहिज ने रामावाला तक पहुंचने का आग्रह किया। इसी क्रम में चौथा वाक्य हुआ, अपाहिज को बाबा भारती ने घोड़े पर बिठाया। अगला वाक्य हुआ, बाबा भारती ने खड़क सिंह को रुकने के लिए आवाज लगाई। इसी क्रम में छठा वाक्य हुआ, रात के अंधेरे में खड़क सिंह मंदिर में पहुंचा। इसी के क्रम में अगला सातवां वाक्य होगा, घोड़े ने स्वामी के पांव की चाप पहचान ली। अगला और अंतिम वाक्य आठवां वाक्य हुआ, बाबा भारती ने घोड़े से लिपटकर रोने लगे। अभ्यास खंड ख का दूसरा उत्तर लिखने को दिया गया है, जिसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो क नंबर का प्रश्न हुआ, बाबा भारती अपने घोड़े को कितना चाहते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, बाबा भारती अपने घोड़े को बहुत ज्यादा चाहते थे। दूसरा ख नंबर का प्रश्न हुआ, खड़क सिंह बाबा भारती के पास किस लिए गया था? इस प्रश्न का उत्तर हुआ, खड़क सिंह बाबा भारती के पास घोड़ा देखने के लिए गया था। ग नंबर का प्रश्न हुआ, बाबा भारती को किस बात का भय हुआ और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर होगा, बाबा भारती को घोड़ा चोरी होने का भय हुआ क्योंकि उस इलाके में उस तरह का और दूसरा तेज तर्राज घोड़ा नहीं था। अगला घ नंबर का प्रश्न है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या अनुरोध किया? इस प्रश्न का उत्तर हुआ, बाबा भारती ने खड़क सिंह से बोला, मेरे द्वारा
मेरे से जो धोखे से तुमने घोड़ा छीन लिया है उस घटना को किसी और से मत कहना। अगला अंग नंबर का प्रश्न है, घोड़े का हिनहिनाना सुनकर बाबा भारती ने क्या किया? घोड़े का हिनहिनाना सुनकर बाबा भारती ने उसे अपने गले से लगाकर लिपट कर रोने लगे। अब अभ्यास खंड ख का तीसरा प्रश्न देखते हैं, जिनमें कुछ वाक्य दिए गए हैं उनका व्याख्या करने को बोला गया है। क नंबर के वाक्य हम लोग देखेंगे। बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। इस प्रसंग की व्याख्या करने को कहा गया है। तो आइए देखते हैं हम इसकी व्याख्या क्या होती है। उपरोक्त पंक्ति में बाबा भारती ने अपने घोड़े सुल्तान के संबंध में बात कही है। बाबा भारती को अपने घोड़े की चाल पर घमंड था और उन्होंने उसी घमंड के साथ खड़क सिंह को घोड़े की चाल दिखाई। खड़क सिंह हैरान होकर बाबा भारती के घोड़े को देख रहा था क्योंकि अब तक उसने ऐसी चाल वाला घोड़ा देखा नहीं था। व्याख्या के प्रश्न में अगला प्रश्न है ख नंबर का, परंतु उसके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दे। इस प्रसंग का व्याख्या हुआ, खड़क सिंह लगातार बाबा भारती की महानता के बारे में सोचे जा रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि अपनी सबसे प्रिय वस्तु छिन जाने पर भी उन्हें दीन दुखियों की ही चिंता सता रही थी। व्याख्या वाले प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, अतः व्याख्या वाले प्रश्नों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसकी लिखित रूप से प्रैक्टिस करनी है। अब हम आते हैं अभ्यास खंड ग, जिसमें कुछ संक्षिप्त गद्यांश दिया हुआ है जिसको पढ़कर हमें उत्तर देना है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और वे स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। ये हुआ गद्यांश और उससे संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। आइए हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। अपाहिज वास्तव में कौन था? तो इसका उत्तर हुआ, अपाहिज वास्तव में डाकू खड़क सिंह था। दूसरा जो प्रश्न है, दुर्गा दत्त वैद्य कहाँ रहते थे? तो इसका उत्तर हुआ, दुर्गा दत्त वैद्य रामावाला में रहते थे। आज के लिए इतना ही। अगले प्रश्नों को हम दूसरे दिन हल करेंगे। धन्यवाद।